नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष दीक्षित और स्वागत है आपका आप सबका फिर से एक बार कहानियों के आपकी इस चैनल में या इस प्लेटफॉर्म पर। आज ये शायद 18वां या 18वां नहीं 19वां एपिसोड होगा। आज का मौसम भी सुबह से बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा, हल्की सी बारिश और उसके साथ पानी, हल्की फुहारें और हवा की कुछ लहरें, उनके बीच में बहुत खुशनुमा और खुशगवार मौसम। घूमने की इच्छा, लेकिन समय की कमी की वजह से बाहर नहीं निकल मिलता है। अगर आपके पास समय है और कोई खूबसूरत साथी है तो आप घूमने ज़रूर जाइए। आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। आज क्वालिफायर 1 है और आज की मैच में गुजरात और राजस्थान का मैच चल रहा है। क्वालिफायर है तो जाहिर सी बात है जो जीतेगा वो आगे जाएगा, नहीं तो फिर जो है पहला क्वालिफायर आज मिल जाएगा। तो जैसा होता है कल देखते हैं। आईपीएल देखने की इच्छा है। दूसरी चीज़ है एक बार लखनऊ को विजेता होते हुए देखने की भी इच्छा है। लखनऊ के कैप्टन मेरे फेवरेट हैं केएल राहुल। तो दूसरी चीज़, लखनऊ हमारा होम ग्राउंड है, या लखनऊ हम लोगों की टीम है, उत्तर प्रदेश की टीम है, तो हम लोगों की तो सभी विशेष उसी के साथ। चलिए खैर आते हैं आज की कहानी पर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो क्या है? वो है चापलूसी या चापलूस। निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन में बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के चक्कर में या अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के चक्कर में या अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर प्रस्तुत करने के चक्कर में खुशामद करते रहते हैं। खुशामद करना, प्रशंसा करना ठीक है। अगर आप जायज़ प्रशंसा करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप जायज़ प्रशंसा के अतिरिक्त केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं तो उसको चाटुकारिता या चापलूसी या चमचागिरी या चम्मचगिरी करते हैं। और इन प्रकार के या इस तरह के प्रकृति वाले लोग किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए किस तरह से नुकसानदायक हैं, ये आज की कहानी में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। अब जंगल में जाहिर सी बात है कि जंगल में आदमी तो रहते नहीं, तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर, कीड़े मकोड़े सब एक साथ रहा करते थे। और जैसा कि प्रकृति का नियम है, मत्स्य न्याय जिसको कहते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है, वो एक दूसरे को जो है, एक दूसरे को निवाला बनाता, दूसरा तीसरे को निवाला बनाता। कुछ ऐसे भी जीव थे जो जीव को भोजन नहीं करते, जैसे हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है। ये सब जो है घास को खाने वाले लोग हैं, तो ये घास खाते हैं, लौट के इनको कोई और जानवर खा जाता, तो ये परंपरा चलती रहती। अब उसमें यह है कि जिस समय आप घास का शिकार करते हो, मतलब घास खाते हो, तो आपको कहीं दौड़ भाग ये सब नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप मैदान में गए, घास है, घास चर ली, चरने के बाद पेट भर गया, लौट के क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो घास फिर से हो गई, आपके लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन जब आप मांसाहारी हैं, जीव की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति की नहीं, जब मांसाहारी व्यक्ति होते हैं तो उनको जीव हैं, अगर मांसाहारी जीव हैं तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें शिकार करना होता है। और शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। भाई जिसकी जान जाएगी वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, वो भी लड़ेगा। अगर आप मजबूत निकले तो आप उसका शिकार करेंगे, और अगर सामने वाला कोई जानवर मजबूत निकला तो वो आपका शिकार करेगा। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जंगल में रहते थे, जो कि शौकीन तो थे मांसाहार के और ताज़ा मांस खाने के शौकीन थे। तो 4-5 साथी थे। कौन कौन? सबसे पहला एक साथी था चील होता नहीं, ऊपर उड़ता है, चील। दूसरा था लोमड़ी। तीसरा साथी था उनका गीदड़, और चौथा साथी था चीता। ये 4 साथी थे, 4 मित्र थे, और कह लो कि मित्र ही थे चारों लोग, षड्यंत्रकारी मित्र थे। चारों एक दिन एक साथ बैठे थे, तो चारों ने कहा कि ऐसा है कि चील ने कहा कि हम दूर से शिकार तो देख लेते हैं, लेकिन जब तक हम वहाँ तक पहुँचें और उसके बाद उसका शिकार करें तब तक वो चला जाता है। दूसरी चीज़, हम शिकार करने जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो अगर मान लो सामने वाला जानवर बड़ा है तो शिकार करने में समस्या होती है। ऐसे यही कुछ समस्या लोमड़ी के साथ, कि लोमड़ी अगर मान लो किसी शिकार करने जाए तो कोई छोटा सा रैबिट है, कोई खरगोश है, कोई चूजा है,
उसका तो शिकार कर ले, लेकिन अब बड़े जानवर का मांस खाने की इच्छा हो तो वो क्या करे, उसके पास भी समस्या। तो इसी प्रकार गीदड़ और इसी प्रकार चीता, ये सब लोग आपस में एक साथ बैठे हुए थे। सबने सोचा कि एक काम क्यों ना किया जाए, अगर हम लोग मिलकर किसी शेर को अपना मित्र बना लें, तो शेर को जैसे मित्र बनाएंगे तो उससे बड़े बड़े शिकार करवाए जाएं, और उसके बाद वो जो शिकार करेगा तो कुछ थोड़ा बहुत वो खाएगा, हम लोगों को भी बैठे बैठाए खाने को मिलेगा। योजना तो भाई अच्छी लगी। अब चारों लोग मिलकर ढूंढने लगे शेर को। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का समय बीता। आखिरकार एक शेर मिल गया। शेर आराम से एक जगह लेटा सो रहा था। सो के उठा तो योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले चील उसके पास पहुंचा। जाते जाते प्रणाम दादा, महाराज की जय हो, जंगल की राजा की जय हो, चाटुकारिता वाले शब्दों से, बहुत बहुत मीठे वचनों से शेर को जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। और उसके बाद बैठ गया, हालचाल पूछने लगा, बताने लगा आपकी इधर जय जयकार हो रही, उधर जय जयकार हो रही है, और कुछ जीव हैं, जंतु हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो अब शेर बड़ा प्रसन्न भाई कि चलो भाई देखते हैं कौन जीव जंतु हैं जो मिलना चाहते हैं। तो अब चील जो है आया, और उसके बाद जो है अपने दोस्तों को बुला लिया। तो सबसे पहले चीता आया। चीता आते ही जैसे आया बस चरणों में लेट गया। अरे दादा प्रणाम, हम तो आप ही के वंशज हैं, आप ही के बिरादरी के हैं, बस आपसे जात में थोड़ा छोटे हैं, बाकी एक ही बिरादरी है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद लौट के थोड़ी देर बाद जो है चीता के बाद फिर गीदड़ आया। अरे दादा प्रणाम, आपकी वजह से हम लोग जीवित हैं, आप की वजह से सब जो है सब सम्मान चल रहा है, और हमारा भी मान सम्मान आप ही की वजह से बढ़ा हुआ है। अब गीदड़ को देखा शेर ने तो एक बार चकराया। गीदड़ यार, गीदड़ तो देख के भागता है शेर को। अच्छा, उसके बाद पीछे देखा लोमड़ी। अरे दादा प्रणाम, दादा प्रणाम, दादा कैसे हैं दादा, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुए थे, तो हम लोग सोचे कि ऐसे मान लो हम लोग जाएं तो पता चला आप हमको खा लें, और हमारी इच्छा थी, बड़ा प्रेम जगा था आज आपसे मिलने का, तो हमने जो है ये चील महोदय से अनुरोध किया कि आप जाओ पहले, मान लो कुछ कहेंगे तो हम लोग जो है फिर चले जाएंगे लौट के, लेकिन दर्शन करने की इच्छा है। शेर भाई प्रभावित हुआ थोड़ा सा इन सबके मीठे वचनों को सुनकर। दगाबाज आदमी सबसे पहले मीठे वचन बोलेगा, दगाबाज आदमी सबसे पहले मीठे वचन बोलेगा, है ना। तो मीठे वचन बोलना भैया सब जो है माहौल बना दिया। और माहौल बनाने के बाद क्या हुआ कि शेर भाई कहने लगे कि हाँ बताओ भाई क्या समस्या है, या क्यों आए हो आप लोग। कहे आने का कोई विशेष कारण नहीं, बस यही था कि आपका सानिध्य पाना चाहते थे, और कुछ दिन हम भी गर्व से अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को कहना चाहेंगे हाँ भाई शेर दादा के साथ थोड़े दिन रहे हैं, तो हम आपके साथ बस रहना चाहते हैं, और आप ही के आसपास रहेंगे, आपके बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे, आपकी सुरक्षा में हमेशा चाक चौबंद रहेंगे, जिस समय आप सो रहे होंगे उस समय हम पहरेदारी करेंगे। चील ने कहा हम आपके लिए शिकार ढूंढ देंगे, हम ऊपर जो है उड़ते रहेंगे, और उड़ते उड़ते जो है हम देखेंगे दूर जो कोई शिकार दिखाई देगा तो वो शिकार हम आपको ढूंढ के पहले बता देंगे कि वहाँ शिकार है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गीदड़ ने कहा कि जिस समय आप जो है शिकार को दौड़ाएंगे तो हम और जो है जो लोमड़ी है, हम दोनों लोग मिलकर उसको चालाकी पूर्वक जो है चारों तरफ से घेर लेंगे, तो घेर लेंगे तो अब वो उसको भागने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो आपको शिकार करने में आसानी होगी। चीता ने कहा कि मान लो वो भागने वाला जंतु जो है ज़्यादा तेज भागता है, आपसे तेज भागता है, तो मेरे अंदर भागने की क्षमता है, मैं दौड़ा लूँगा उसको, तो वो हाँफ जाएगा, जब हाँफ जाएगा उसके बाद आप दौड़ाएंगे तो आपको पकड़ने में आसानी होगी। सब ने भैया अपनी अपनी योग्यता सिद्ध कर दी शेर के सामने। शेर को लगा बात तो बढ़िया है, और जो है अच्छा ऑफर भी बढ़िया है, चलो इन लोगों को दोस्त बना लेते, भाई सबकी मित्रता हो गई। अब 5 ऐसे लोगों की मित्रता हो गई, 4 तो पहले थे ही, 5वां शेर हो गया। ऐसे लोगों की मित्रता हो गई जिनकी प्रकृति एकदम विपरीत है, जिनका स्वभाव एकदम विपरीत है, जिनका रहन सहन एकदम विपरीत है, जिनके कर्म, जिनका भोजन तो केवल मांस है, चलो मान लो कॉमन मान लेते हैं, लेकिन क्रियाकलाप सब क्या हैं, सब एक दूसरे से विपरीत। दोस्ती हो गई भाई। अब दोस्ती हो गई, थोड़े दिन तक भाई बहुत बढ़िया चला। चील अपना ऊपर उड़ते उड़ते आता, उसके बाद शेर को बताता कि वहाँ फलानी जगह जो है शिकार है, आप चलिए, आप शिकार कीजिए। शेर जाता भाई, दौड़ के शिकार करता। अब शिकार करता तो कुछ थोड़ा बहुत जो शेर खाता, शेर बहुत ज़्यादा थोड़ा खाता। दूसरी चीज़, शेर कभी जो है वेस्ट चीज़ें नहीं खाता। कहते नहीं, लंघन करे तो 100 करे, भोजन करे तो मांस, और सुन जंगल की लोमड़ी कहूँ सिंह चरत है घास। तो
शेर थोड़ा बहुत खाता, लौट के जो बच जाता है बढ़िया चील है, लोमड़ी है, गीदड़ है, चीता है, ये सब लोग बढ़िया मिलके आराम से उड़ाते, बढ़िया मौज करते, बड़े प्रसन्न, सब सबकी ज़िंदगी बढ़िया कट रही। एक दिन की बात है, एक दिन चील ऊपर उड़ रहा था हवा में। उड़ते 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 उसने देखा कि एक सड़क के किनारे एक पतली सी रास्ता थी, पगडंडी थी, तो पगडंडी के किनारे एक ऊंट पड़ा है और ऊंट बड़ा कराह रहा है। जब ऊंट बड़ा कराह रहा था तो चील के मुंह में तुरंत पानी आया, आज ऊंट का मांस खाया जाए। अब ऊंट चूंकि बड़ा जानवर, वो अकेले उसके बस का नहीं। पहुंचा भाई, अपने सभी दोस्तों से बताया कि ऊंट है वहाँ न, ऊंट को चलो ऊंट की सब वो जो है ऊंट का शिकार कराया जाए, शेर दादस कह के। अब पहुंचे भाई सब शेर के पास, शेर को कहे कि चलो ऊंट है एक और बढ़िया आराम से बैठा, चुप पे बैठा, चलो शिकार कर दो और मिलकर बढ़िया खाया जाए। शेर भाई उठा, भूखा था, दौड़ते 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 पहुंचा। तो जिस समय शेर पहुंचा तो शेर चूंकि राजसी प्रवृत्ति का था, तो उसने देखा कि ऊंट जो है औंधे मुंह पड़ा है और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बीमार है और बहुत व्याकुल है और अत्यंत निर्जर शरीर, एकदम जीर्ण शरीर, एकदम दुबला पतला शरीर पड़ा है। शेर ने जब एक नज़र देखा कि वो औंधे मुंह पड़ा तो फिर उसकी शिकार करने की इच्छा नहीं हुई। वीर आदमी जो होते हैं वो कभी भी पीछे से वार नहीं करते, ऐसे उसके अंदर भी वीरता का गुण था। जब सामने लड़कर जीतने में सक्षम है तो पीछे से वार क्यों करे। पीछे से वार वो करते हैं जो लड़कर जीतने में सक्षम नहीं होते, वही चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं या फिर जो है षड्यंत्र करते हैं। तो जब शेर सामने आया तो शेर ने देखा कि यार ये जानवर है, इसको जो है इससे हाल चाल पूछ लिया जाए। अब जो चार अन्य दोस्त थे वो पीछे खड़े हैं, वो सोच रहे हैं ये मारें पहले तब फिर हम लोग जुटियाई। तो हुआ क्या कि शेर जब पहुंचा ऊँट के सामने तो ऊँट से उसने हालचाल पूछ लिया कि भाई ये बताओ ऊँट महाराज, तुम यहाँ कैसे पड़े हो और तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई। अब ऊँट बेचारा किसी तरीके से हाथ जोड़ के और जो है प्रणाम किया कि राजा साहब की जय हो। भाई शेर जंगल का राजा है, हम जो है कुछ आदमियों ने, मनुष्यों ने हमको पाल रखा था और सामान ढुलाई का काम करते थे। कई दिनों से उधर अकाल पड़ गया तो हमको कुछ चारा पानी कुछ मिला नहीं, और चारा पानी मिला नहीं, निरंतर काम करा रहे थे। तो हुआ क्या है कि अभी रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो हमारे बहुत सारे साथी और भी थे, बहुत सारे ऊँट थे, उन्हीं के बीच मैं भी था। तो मैं यहाँ गिर पड़ा तो मुझे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया और वो सब चले गए, मैं यहाँ छूट गया हूँ। मेरे अंदर अब उठने और चलने की भी क्षमता नहीं है। भाई ये बात जब सुनी शेर ने तो शेर को क्या हुआ, थोड़ी सी दया आ गई। शेर को दया आ गई। अच्छा, ऊँट ने उधर आग्रह किया कि मैं अपने इस शरीर से, इस तन से बहुत व्याकुल हूँ, आप ऐसा करो हमारा शिकार करो, हमको मार डालो, कम से कम इस जो दुख है, दुखद जिंदगी जी रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं इच्छा मृत्यु मर जाऊँ आपके हाथों। शेर को बहुत दया आ गई, बहुत करुणा आ गई। शेर ने कहा कि नहीं, तुमको मारेंगे नहीं, तुमको हम अपने साथ ले चलेंगे और जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम्हें इस अभय दान का मतलब यह है कि कोई भी जानवर ऑल ओवर इन द फॉरेस्ट, कोई भी जानवर तुमको टच नहीं करेगा, तुमको कोई छुएगा नहीं, ना तुमको कोई मारेगा। भाई लेके भाई ऊँट को लेके चला गया। अब जब ऊँट को उठा के और शेर चल दिया तो उधर जो 5 और बैठे थे अधिकारी 4 ठोर, उनके मन में तो भैया बड़ा उल्टा कि यार हम कहाँ आए थे इसका मांस खाने, और ये तो राजे साहब को बेवकूफ़ बना दिया, उनको लगा बेवकूफ़ बना दिया। उसकी करुणामयी स्थिति पर इन लोगों को कोई दया नहीं आई, जबकि शेर को आई, क्योंकि शेर वास्तव में शेर था, सिंह था वो। तो लेके गया भाई शेर, अपने यहाँ रखा। थोड़े दिन क्या हुआ, थोड़े दिन उनकी जो है सेवा पानी कराई, अगल बगल से घास वास मंगवाई, पानी पिलाया, थोड़ा 2-4 दिन उसको टहलाया घुमाया। थोड़े दिन में भाई वो स्वस्थ होने लगा। अब जब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा तो ऊँट को भी शेर से लगाव हो गया। क्यों लगाव हो गया? क्योंकि उसने निश्चल भाव से करुणा दिखाई और उनकी जो है जो निर्जर हड्डियां थी, जो जीर्ण हड्डियां हो चुकी थी, उनमें दोबारा से ऊर्जा भरने का काम शेर ने किया। धीरे धीरे भाई शेर और ऊँट साथ साथ रहने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी भाई। अब वो दोनों धीरे धीरे मित्र हो गए, धीरे धीरे घनिष्ठ मित्र हो गए, ज़्यादा समय साथ गुजारने लगे। ऊँट थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा थी तो कभी कभी शेर को क्या करता, कहता आओ पीठ पे बैठो, तुमको घुमाने ले चलते हैं। अब बढ़िया वो जंगल की सैर कराता शेर को। अब शेर जब ऊंचाई पे बैठता तो उसको एहसास होता कि अरे हम राजा हैं, राजा तो हाथी ऊँट घोड़े पे चलते ही हैं, बढ़िया वो भी राजा की तरह बढ़िया ऊँट के ऊपर बैठता चलता। अब ऊँट
और शेर की नज़दीकियों की वजह से उन चारों का जो पेट पल रहा था वो बंद हो गया। बंद क्या, कभी कभार कोई मान लो शिकार करता शेर तो वो उन लोगों को खिला देता, और नहीं करता तो वो पता लगा किसी दिन ऊँट के साथ चला गया तो फिर उन लोगों का पत्ता गोल। अब वो सब षड्यंत्र करने लगे। उन चारों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया कि ऐसा करो, किसी तरीके से राजा साहब से ऊँट को मरवाओ, ये ऊँट अगर रहेगा तो हम लोगों का जो निवाला दाना पानी चल रहा है ये नहीं चलेगा। तो एक दिन भाई चील ऐसे चील जो है मडराता ऊपर उड़ता जंगल भर में घूम के आया। अच्छा, ये चारों ने षड्यंत्र पहले से कर लिया, प्लानिंग पहले से कर ली कि करना क्या है। तो चील उड़ते उड़ते पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहा, राजा साहब एक हाथी एकदम मस्त, एकदम गूदेदार, गजब, एकदम खा लियो तो मजा आ जाए एकदम। तो राजा साहब भाई शेर ने कहा कि हाँ चलो, कहाँ है, चलो देखते हैं, मारा जाए। अब वो षड्यंत्र से तो वाकिफ थे नहीं। अब भैया उड़ाते वो पहुंचा चील वहीं जहाँ हाथी थे। तो एक हाथी दूर नहा रहा था, स्नान कर रहा था, और पीछे हाथियों का बहुत सारा झुंड था, वो झुरमुट के पीछे था। तो हुआ ये कि जैसे शेर पहुंचा वहां और एक हाथी पर आक्रमण किया तो पीछे से 2 4 10 20 और हाथी थे। अब वो हाथियों ने उन शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो एक तो हाथी को मार रहा था शेर, और दूसरा हाथी ने उठा के शेर को पटक दिया तो उनकी 2 4 5 हड्डियां टूट गईं। अब शेर भाई निढाल हो गया भाई, गले की और हाथ की पैर की सब हड्डियां टूट गई। उस हाथी पटक दे तो पटक दिया भाई शेर के हाथ पैर, तो हड्डी तो गई टूट। अब शेर कराहने लगा, पड़ा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पड़ा रहा। अब चौथे दिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे भूखा भी हो गया, बहुत भूखा हो गया। अब शेर पड़ा है, उठने और चलने की क्षमता नहीं। तो हुआ क्या कि जो ये 4 साथी थे, ये चारों पहुंचे योजनाबद्ध तरीके से। कहा कि चलो भाई शेर को अब समझाते हैं, ऊँट को मरवाया जाए किसी तरीके से। जैसे भाई पहुंच गए ये लोग, चारों लोग, तो योजना के अनुसार सबसे पहले चील आया। चील ने कहा, महाराज हम आपके मित्र हैं, अब आपकी यह स्थिति हमसे देखी नहीं जाती, आप कई दिन से भूखे हैं, आप ऐसा करें हमको मार के खा लें, हमको मार के आप खा लें, आपका कम से कम पेट भर जाएगा, हमको संतुष्टि मिल जाएगी। अब जब ये बात सुनी लोमड़ी ने, तो लोमड़ी ने कहा, हाँ तुमको मार के खाने में क्या है, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, आप महाराज हमको मार के खा लें, आप हमको मार के खा लेंगे तो आपकी आत्मा की संतुष्टि तृप्ति भी हो जाएगी। अब लोमड़ी को जब सुना तो बगल में गीदड़ था, गीदड़ ने कहा, नहीं महाराज, आप लोमड़ी कहिए, आप हमको मार के खा लीजिए, आप हमको मार के खा लेंगे, आपकी आत्मा तृप्ति हो जाएगी, हम मान लेंगे हमने मित्रता का जो है वो अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। अब जब उसकी बात जो है गीदड़ की बात सुनी तो चीता ने कहा, गीदड़ तुमको मार रहे हैं क्या, तुम्हारे बाल हैं शरीर में, आप ऐसा करो महाराज, आप हमको मार के खा लो, आप हमको मार के खा लेंगे, हमको लगेगा कि हमारा जो है जीवन तृप्त हो गया और हम आप मित्र के काम आ गए। अब जब इतने लोगों ने ये बात कही तो भाई ऊँट को तो कहना जायज़ था। अब तब तक ऊँट बोल पड़ा। ऊँट ने कहा, नहीं महाराज, इन लोगों को ना मार के खाओ, इनके शरीर में कोई दम नहीं है, आप ये अभी खा लोगे कल फिर भूखे रहेंगे, ऐसा करो आप हमको मार के खा लो, और हमारे शरीर में ज़्यादा मांस है, 2 4 10 15 दिन तक आप खाएंगे तो आपको की तृप्ति हो जाएगी। अब ऊँट का इतना कहना था, शेर कुछ बोलता उससे पहले चीता, गीदड़ और चील सब ने कहा, हाँ महाराज, ये ठीक है महाराज, और ये अपने मन से आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो यही सही है, ऊँट को मार के खा लिया जाए। अब शेर जब तक कहता कि नहीं खाना है या खाना है, क्या हुआ भैया, जैसे ऊँट झुक गया शेर के सामने, बस पीछे से चीता और भेड़िया और चील और लोमड़ी सब ने हमला कर दिया। अब ऊँट चूंकि जब तक संभल पाता तब तक ये सब क्या किए, चीड़ फाड़ के फेंक दिए। ऊँट की तो मृत्यु हो गई, ऊँट का राम नाम सत्य हो गया। अब ऊँट जब मर गया तो हुआ क्या, हुआ ये कि लौट के ये सब तो बढ़िया उसको सब घसीट ले गए, ऊँट को थोड़ी देर खाए पिए 2 4 10 दिन। इधर राजा साहब जो थे ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रहे, 2 4 5 दिन बाद ये मर गए, इनका भी सत्यानाश हो गया, चूँकि अब आने वाला कौन ला के दे। उसके बाद
ये जो 4 जानवर और थे, ये जानवर भैया थोड़े दिन तक तो इनके साथ रहे, जब राजा साहब मर गए तो ये जानवर भी साथ छोड़ के अपना 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 दूसरे चले गए, किसी दूसरे थे इनको ढूंढने। उनके पास कोई कमी है चापलूसों के पास। तो इस प्रकार चापलूसों ने मिलकर उस संस्था ही कह सकते हैं, या उस परिवार के या उस घर का सत्यानाश कर दिया जिनसे इनकी स्वयं की रोजी रोटी चलती थी। और शेर भी अपनी झूठी प्रशंसा में आकर ये भूल गया कि मैं जिस बिरादरी का हूँ, मैं जिस कुल खानदान का हूँ, उस खानदान के वंशज किसी की चापलूसी नहीं करते हैं और वो शिकार करते हैं, अपना स्वयं खाते हैं। तीसरी चीज़, एक उदार व्यक्ति की करुणा का नाजायज़ फायदा उठाकर षड्यंत्र किया। और मारा कौन गया? मारा गया जो सबसे अच्छा कर्मचारी था, जिसको अपने मालिक की द्वारा की गई दया का एहसास था कि हाँ, हमारे बुरे समय में हमारे मालिक हमारे काम आए हैं, इसलिए आज हम इनके सामने अपनी कुर्बानी देकर उस एहसान का बदला चुकाएंगे। उसको ये नहीं पता था कि ये 4 और जो कर्मचारी हैं बगल में, वो मिलकर षड्यंत्र किए कि तुम्हारा तो गला कट गया। तो हुआ क्या? संपूर्ण संस्था का विनाश हो गया, चाटुकारों की वजह से, चापलूसों की वजह से। इसीलिए ज़िंदगी में कहा जाता है कि भैया चापलूसों से बचकर रहो, जीवन सुखी रहेगा। जय हिंद।